इस पार्टी का एक दस्तूर है। राजनाथ ने कहा है ना हम इस्तीफा लेते हैं ना हम निकालते हैं, क्योंकि हमारे पार्टी में भ्रष्टाचारी, दुराचारी, बलात्कार संरक्षण पाते हैं। हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो दंगा भड़का सके, माहौल खराब कर सके, बलात्कार कर सके। और मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस वालों से, मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी से कि आप इतना चिढ़ते क्यों हैं बीजेपी से? बीजेपी कितना बढ़िया काम कर रही है कि ऑन द रोड सेक्स एजुकेशन फ्री में दे रही है, और आप लोग उसका 132 वीडियो आ गए, 132 वीडियो आ गए। अरे आपका फ्री सेक्स एजुकेशन दे रही है। जिस तरीके का माहौल चल रहा है, भाजपा नेताओं के कारनामे आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है आगे का सफर भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन होने वाला है आगे? कोई कठिन नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीन स्तर पर लगे हुए हैं, काम करते रहते हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों को जन जन तक पहुंचाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लगातार चाहे वो स्वास्थ्य की चीज़ हो, स्वास्थ्य के रूप में उत्तर प्रदेश से लेकर देश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, एम्स बन रहे हैं। एक सवाल ये आपने बोला मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं बताया, लेकिन जो बच्चे हैं, शिक्षक हैं, उनकी नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, बहुत सारे मामले आ रहे हैं। नेताओं पे भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती जिनके ऐसे कारनामे सामने आ रहे हैं? अरे लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता विकास के मामले में नए नए मापदंड उपस्थित कर रही है, कार्रवाई होगी इनके ऊपर, और कार्रवाई होकर इन्हें खुद ही भाजपा वाले छुड़वा के लाएंगे और मालाओं से उनका स्वागत करेंगे। सरकार का लेना देना ये है कि सरकार इतनी लगाम ढीली किए हुए है कि रोड पे सब गंदगी हो रही है। जिन्हें क्या कहना है, सरकार लगाम ढीली करे? सरकार की भी जिम्मेदारी है कि गलत लोगों को सजा मिले। भाजपा का नारा है बेटी पटाओ और बेटी को देश से मिटाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। देश में भले ही लोकसभा का चुनाव अभी 29 में होना हो, विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में 27 में होना हो, प्रधानमंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनके वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। हाल ही में मैनपुरी में भाजपा नेत्री के बेटे का एक वीडियो वायरल हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं आगामी चुनाव को लेकर भी लोग क्या सोचते हैं, इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे हम लोगों से। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ मौजूद, इससे जानेंगे आखिर लोगों को क्या सोचना है, लोगों को क्या नजरिया है। भाई साहब, क्या नाम आपका? अनिल पटेल। अनिल जी, जिस तरीके से माहौल चल रहा है, प्रधानमंत्री लगातार रैलियां कर रहे हैं, भाजपा के नेताओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं, आगामी चुनाव लगे हुए हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मूड में है और हम भारतीय जनता पार्टी लगातार हम अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा जागरूक करते रहते हैं कि आपको लगातार ये नहीं कि जिस तरह विपक्ष के लोग हैं अंट संट बयान सिर्फ किया करते हैं और बोला करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में रखती है कि जाइए भारतीय जनता पार्टी के जो भी मोदी और योगी की माननीय राजनाथ सिंह जी विकास पुरुष हैं, उनकी नीतियों को जाइए जन जन तक पहुंचाइए, उसके लिए लगातार लगी रहती है। अच्छा, प्रधानमंत्री रैलियां खूब कर रहे हैं, पहले बंगाल जाते हैं, बिहार जाते हैं, कानपुर आते हैं। बात की जाए तो बिहार में चुनाव 25 में भी लास्ट में होना है, बंगाल में 26 में होना है, उत्तर प्रदेश में 27 को होना है। प्रधानमंत्री 3 राज्य एक साथ संभाल रहे हैं और भाजपा के नेताओं के ऐसे कारनामे सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? माननीय मोदी जी लगातार जन सेवा करते रहते हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान जो आतंकवादी देश है, उसने भारत के निर्दोष नागरिकों की जिस तरह से निर्मम हत्या की थी, उसका जिस तरह उन्होंने कहा था बिहार की रैली में कि जब तक मैं इन आतंकवादियों को सबक नहीं सिखा दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, और जिस तरीके से भारतीय सेनाओं ने और माननीय योगी जी मोदी जी के नेतृत्व में, राजनाथ सिंह के नेतृत्व में सेनाएं सशक्त हुई हैं, आत्मनिर्भर हुई हैं और आत्मनिर्भर हुए और पाकिस्तान में जाकर हमने सर्जिकल स्ट्राइक की उनके आतंकवादी। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके का माहौल चल रहा है, भाजपा नेताओं के कारनामे आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है आगे का सफर भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन होने वाला है आगे? कोई कठिन नहीं होना है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जमीन स्तर पर लगे हुए हैं, काम करते रहते हैं।
लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों को जन जन तक पहुंचाएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लगातार चाहे वो स्वास्थ्य की चीज़ हो, स्वास्थ्य के रूप में उत्तर प्रदेश से लेकर देश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, एम्स बन रहे हैं। एक सवाल ये आपने बोला मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं बताया, लेकिन जो बच्चे हैं, शिक्षक हैं, उनकी नियुक्तियां नहीं हो रही हैं, बहुत सारे मामले आ रहे हैं। नेताओं पे भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं करती जिनके ऐसे कारनामे सामने आ रहे हैं? अरे लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता विकास के मामले में नए नए मापदंड उपस्थित कर रही है, आज जो भारतवर्ष विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर है। आज हम ऑटोमोबाइल सेक्टर में जर्मनी को पीछे छोड़ के आ गए, उनके आगे निकल गए, तीसरे नंबर पर। आज हम चीनी उत्पादन में ब्राज़ील को पीछे छोड़ के नंबर 1 पे आ गए। आज हम सौर ऊर्जा में रूस और अमेरिका को पीछे छोड़ के आगे निकल गए हैं। आज हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं, सौर ऊर्जा में हम आगे नहीं गए। एक मिनट जब इतना बता रहे हैं कितना आगे चले गए हम देश में, और 85 करोड़ राशन किसको दिया जा रहा है? ये देश में जो मोदी सरकार बार बार कहती है कि मैं 85 करोड़ राशन दे रहा अच्छा, हूँ। जिस तरीके से बीजेपी की बात की जाए, कहा जा रहा है प्रधानमंत्री यहाँ लगातार रैलियां कर रहे हैं, 3 राज्य एक साथ जा रहे हैं, बिहार को भी संभाल रहे हैं, बंगाल को भी संभाल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की भी तैयारियां कर रहे हैं 27 लगा। आपको लग रहा है क्या भाजपा के नेताओं के जो कारनामे सामने आ रहे हैं, इसका परिणाम भाजपा को भुगतना पड़ेगा आगे? 2027 में उत्तर प्रदेश में भाजपा को पूरा का पूरा इसका परिणाम भुगतना के लिए मोदी जी तैयार हो जाएं, क्योंकि जिस तरह से इनका वीडियो वायरल हो रहा है ये बहुत गलत वीडियो है। और कुछ लोग अभी जिसे कहते हैं अंधभक्त, वो तो कह रहे हैं सेक्स एजुकेशन हम बांट रहे हैं, तो हम इसमें गलत क्या करें? इस तरह की उनकी तरफ से परिभाषा आ जा रही है, जैसे राजा महाराजा के टाइम पे चलता था कि राजा महाराजा रंगरेलियां मनाई जाती थी, ये भाजपा सरकार में भी है। लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके नेताओं द्वारा इस तरीके एकत्र किए जा रहे हैं, कारनामे आ रहे हैं? कार्रवाई होगी इनके ऊपर, और कार्रवाई होकर इन्हें खुद ही भाजपा वाले छुड़वा के लाएंगे और मालाओं से उनका स्वागत करेंगे। दादा कह रहे हैं खुद ही उन्हें भाजपा वाले छुड़वा के लाएंगे, मालाओं से स्वागत करेंगे। अरे भैया, तो क्या नहीं किया है क्या? आप क्या नहीं जानते हो क्या? क्या ऐसा नहीं हुआ है? क्या पहले नहीं हुआ क्या? इसके पहले ये सब कांड नहीं होता था क्या? ऐसा बात कर रहे हैं लोग जैसे कि अरे वो जो कुछ क्राइम कर दिया तो मैंने भाजपा वाले कर दिए। ये क्राइम विपक्ष के द्वारा कहा जा रहा है भाई बेटियों का सम्मान नहीं करना जानते, इनके नेता ऐसे बयानबाजी कर देते हैं, खुला कारनामे कर रहे हैं एक्सप्रेसवे में। कोई खुला कारनामा नहीं कर रहा है। विपक्ष के जब सत्ता में थी तब क्या कर रही थी, उनका बताया जाए, उनसे भी पूछिए। खाली बस जो आगे देखिए, जिसका नहीं खुला वो साहूकार, जिसका खुल गया चोर, ये कोई बात थोड़ी है यार। अच्छा, इस तरीके से जो वीडियो आ रहे हैं, क्या पार्टी को नुकसान होगा इससे? गलत चीज हमेशा गलत है जी। गलत चीजें हमेशा ही गलत है जी। इसको कोई ये नहीं कर रहा है कि ये निंदनीय है। हत्या हो, रेप हो, कोई भी हो, मारपीट चीजें निंदनीय है। लेकिन सरकार का नारा है भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और लगातार कुछ ना कुछ वीडियो आ जाते हैं। अच्छा, सरकार ये नहीं करा रही है, ये पर्सनल कोई कर दे रहा है तो उसमें क्या मतलब, क्या बात है भाई? इसके पहले वो कौन है, गोरखपुर वाले, क्या नाम उनका, मणि कौन, अमरमणि कभी की हत्या कर दिया है, हाथरस वाली में नहीं, कई जगह हुआ, तो इसका क्या मतलब है? अरे किसी उसमें जो है हो जाए, लोग अपना पर्सनल उनका वो है, तो उसमें सरकार से क्या लेना देना? सरकार का लेना देना है, सरकार का लेना देना ये है कि सरकार इतनी लगाम ढीली किए हुए है कि रोड पे सब गंदगी हो रही है। जिन्हें क्या कहना है, सरकार लगाम ढीली करे हुए है? कौन? हर सरकार करती है, हर सरकार करती है। तो अगर हर सरकार टिकट दे दिया अमरमणि तो को, हर सरकार जीत के वो सत्ता में आ गया, जी। तो ये देखिए, अगर हर सरकार करती है तो क्या हम दूसरी चोर है तो हम भी चोर हो जाएंगे? ये देखिए कह रहा है दूसरी चोर हम भी चोर हो जाएंगे। देखिए चोरों का कोई वो नहीं, कह तो रहा हूँ कि गलत चीजें हमेशा निंदनीय है। अब वो जो चोरी कर रहा है उसमें उसके क्या, उनका मन है, उनका मंतव्य है। तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं आखिर लोग क्या सोचते हैं। दादा क्या नाम आपका? भीमराज, इंजीनियर भीमराज।
दादा, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नेताओं के ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, इन वीडियो से क्या बीजेपी को आने वाले समय में चुनाव में नुकसान होने वाला है? देखिए, जिस सरकार ने अगर ये नारा दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर उसकी सरकार में बेटियों की इज्जत ना हो तो ऐसी सरकार का कोई औचित्य नहीं होता है। आपके साथी कह रहे हैं भाई हर सरकार में ऐसा होता है, इनका ही बयान है आपके साथी। फलाने चोरी कर रहे थे तो हम भी चोरी करेंगे, ये तो गलत परंपरा है ना भाई। इसीलिए उनकी सरकार चली गई है, अब आपकी सरकार आई है। अगर वही अच्छे होते तो लगातार वो कंटिन्यू करते। इसका हम लोग गलत थे कि हर सरकार में होता तो हम भी ऐसा करेंगे। फलाने ने चोरी किया, फलाने ने डाका डाला, फलाने ने भ्रष्टाचार किया, तो मैं भी करूंगी, ये कोई जवाब नहीं होता। 132 वीडियो वायरल हो रहे हैं नेताओं के। चुनाव सर पे लगे हैं, बिहार में चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, बीजेपी के 11 साल भी हो गए हैं, 9 तारीख से हो जाएंगे। क्या आपको लग रहा है, आप लोग क्या सोचते हैं, इस तरीके के वीडियो समाज में अगर हमारे आते हैं? बिल्कुल गलत है, उनको सजा मिलनी चाहिए। जिन्होंने ऐसे काम किए हैं उन सबको सजा मिलनी चाहिए। जो भारत का कानून है उस कानून के अंतर्गत उनको सजा होनी चाहिए। किसी भी बेटी पे की अस्मिता पे आंच नहीं आनी चाहिए। लेकिन दादा, अभी भी कुछ पार्टियां ऐसी है जिनका कहना है भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को बचा लेती है, ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, जो सरकार में रहता है वो थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकता है, लेकिन सरकार की भी जिम्मेदारी है कि गलत लोगों को सजा मिले। और भी लोग इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सतपाल सिंह छाबड़ा। सतपाल जी, जिस तरीके से नेताओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? चुनाव में क्या होगा आगे मोदी का? देखिए, इस पार्टी का एक दस्तूर है। राजनाथ ने कहा है ना हम इस्तीफा लेते हैं ना हम निकालते हैं, क्योंकि हमारे पार्टी में भ्रष्टाचारी, दुराचारी, बलात्कार संरक्षण पाते हैं। हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो दंगा भड़का सके, माहौल खराब कर सके, बलात्कार कर सके। और मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस वालों से, मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी से कि आप इतना चिढ़ते क्यों हैं बीजेपी से? बीजेपी कितना बढ़िया काम कर रही है कि ऑन द रोड सेक्स एजुकेशन फ्री में दे रही है, और आप लोग उसका 132 वीडियो आ गए, 132 वीडियो आ गए। अरे आपका फ्री सेक्स एजुकेशन दे रही है। करेंगे आप, रुकिए एक मिनट आएंगे आपके पास, माइक में खड़ी आएंगे आपके पास। बोल रहा हूँ ना, मैं आऊंगा आपके पास। हाँ, बोलने दूंगा, शांत रहिए अभी। भाई साहब, जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं, प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस तरीके से कारनामे आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है आगामी चुनाव में क्या नुकसान होने वाला है? कोई नुकसान नहीं होगा। ये शासन सत्ता का पावर है, शासन का सत्ता का नशा होता है अरियासी करने का। पैसा कमाना, अरियासी करना, वो दोनों काम भाजपा कर रही है। देश लूट रही है, अपने कार्यकर्ताओं से अरियासी करवा रही है। जिन्होंने ऐसा केस किया वो वीडियो वायरल हुआ, बर्खास्त के साथ साथ उन्हें निकाल देना और सजा भी देनी चाहिए। अच्छा, पार्टी को नुकसान होगा ऐसे लोगों से? ऐसे लोग कार्रवाई अगर नहीं होती है? होगा, बिल्कुल होगा। घर का कोई भी सदस्य है, अगर वो गलत काम करेगा तो सजा सबको मिलती है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मैं सिद्धार्थ नगर से हूँ, दिनेश कुमार नाम है हमारा। थोड़ा आगे जाइए। बताइए। दिनेश जी, जिस तरीके से नेताओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं भाई सरकार का, बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ऐसे कारनामे हो रहे हैं। क्या आपको लग रहा है चुनाव में, आगे चुनाव भी लगे हुए हैं, भाजपा का नारा है बेटी पटाओ और बेटी जो है बेटी पटाओ और बेटी को देश से मिटाओ। जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश का हो या उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला का हो, भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा यही चरित्रहीनता की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश और देश में जिस तरीके से शोषण हो रहा है, जिस तरीके से दलितों पिछड़ों का बलात्कार, हत्या, लूटमार हो रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में, जो आरएसएस का संविधान है, उससे लागू होता है। ये केवल धर्म और हिंदू के नाम पर देश को बांटने का काम करते हैं। आप देख लीजिए, 11 साल केंद्र की सरकार हो गई, उत्तर प्रदेश की 9 साल होने जा रही है। योगी आदित्यनाथ हमेशा हिंदुत्व के नाम पर उत्तर प्रदेश में सियासत कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए शिक्षक भर्ती वाले किस तरीके से धरने पे बैठे हुए हैं। आपने सुना? आप तो ठीक है, आ रहा हूँ, आपके पास आऊंगा, बिल्कुल आपके पास आऊंगा।
तो आपने सुना किस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात की जाए, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, लोगों ने साफ तौर पर अपनी राय दी है। लोगों को कहना है ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल हम आप पर छोड़ते हैं, आपका क्या सोचना है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश हो गया और काफी प्रदेश मध्य प्रदेश हो गया, देश पे जिस तरीके का माहौल है और माहौल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वीडियो वायरल हो रहे हैं, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहें 24 अड्डा न्यूज़। नमस्कार।